हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 32 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा। तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम 99 सेट का सॉल्यूशन हम कंप्लीट करवा देंगे। तो फ्रेंड, जिन भी बच्चों का एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट समय दिया जाता है। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम साइंस किन के लिए पढ़ाएंगे, तो जिन भी बच्चे का रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी का एग्जाम हो, या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे। तो 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 फ्रेंड, अगर मेरा सब्सक्राइबर 10 के कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो अगर कोई बच्चा ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर चुका है तो आप घर में और आईडी होगा तो उससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय आपका आगरा में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साध नोग्राम को 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका मेघालय में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? ये अनुच्छेद 21, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? अब एक बार आपको विभाज्यता का नियम रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, 2 के पावर 1 2 होता है बच्चे, तो जिसका इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए, उस संख्या 2 से कट जाएगा। अब देखिए, 3 के पावर 1 आपका 3 होता है बच्चे। सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर उस संख्या 3 से कटेगा तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। 2 के पावर 2 आपका 4 होता है बच्चे, तो यानी कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कटेगा तो वो संख्या 4 से कट जाएगा। अब देखिए, 5 का विभाज्यता का नियम है, जिसका इकाई अंक पर 0 या 5 आ जाएगा, उस संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का है कि 2 और 3 दोनों से कटेगा, उस संख्या 6 से कट जाएगा। अब देखिए, 8 आप लोग 2 के पावर 3 में लिखते हैं, तो इकाई दहाई और सैकड़ा यानी कि तीनों अंक अगर वो संख्या 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 लिखते हैं 3 का स्क्वायर, तो अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। अब देखिए, 10 का जो कि इकाई स्थान पर 0 आएगा, उस संख्या 10 से कट जाएगा। 11 की अल्टरनेट सीरीज का डिफरेंट 0 या फिर 11 का मल्टीपल चला है, उस संख्या 11 से कट जाएगा। तो इतना व्यवस्था का नियम है बच्चे। अब देखिए, इसमें देखिए 2 के पावर 1 है तो यहाँ पर इकाई अंक है, 2 के पावर 2 है तो इकाई दहाई दोनों अंक है बच्चे, 2 के पावर 3 है तो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक है। अगर 2 के पावर 4 रहता है, जिसे हम लोग 16 बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि इकाई दहाई सैकड़ा चारों अंक कटना चाहिए, तब जाकर के उस संख्या 16 से कट जाता। ठीक है, अभी इतना व्यवस्था के नियम एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, 8 का व्यवस्था का नियम क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, तो 4/6। अब देखिए, 8 से कटना चाहिए, तो इसमें क्या कीजिएगा ना कि सबसे पहले न्यूनतम क्या होता है, तो न्यूनतम 0 होता है, तो 0 रखने पर नहीं कटेगा, तो अगला में आप 1 रखिए, तो यहाँ पर 1 रखिए, तो 8 5 40, तो 1 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, यानी 1 से कट रहा है बच्चे। तो अगला संख्या में 4 को जोड़ दीजिए, तो अगला 5 हो जाएगा। अगला एक
एक और 4 जोड़िए तो 9 होगा। तो 159 इस संख्या कटेगा बच्चे। तो बाई का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा। अगर बाई का मैक्सिमम मान बोलता तो 9 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गांधी ने जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है। तो घनाभ का देखिए, घनाभ का जो कि वॉल्यूम होता है ना, वो आपका एल बी एच होता है। अब देखिए घनाभ का जो कि वक्र पृष्ठ होता है वो 2 × L + B और इंटू एच होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 × LB + BH + HL होता है बच्चे। तो क्या बोला? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाया जो कि 2 × LB होता है बच्चे। LB + BH + HL। तो यहाँ एल आपका 6 सेंटीमीटर है, बी आपका 7 सेंटीमीटर है, एच आपका 8 सेंटीमीटर है। 2 × LB यानी कि 7 का 42 प्लस BH होगा जो कि 8 7 56 प्लस HL यानी कि 8 6 48। तो 2 × 814 और 2 16 हाथ में 1 5 और 9 4 13 1 14। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 दूनी 12 हाथ में 1 14 दूनी 28 29 292 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। घनाभ का सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है जो कि 9 सेंटीमीटर होगा, और यू का मान जो कि आपका -18 हो जाएगा। वी का मान हमको निकालना, तो दर्पण फार्मूला लगाए 1/f = 1/v + 1/u। यू होता है ना बच्चे, वो वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी। और जबकि भी होता है वो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए 1/f तो 1/9 हो गया, 1/v तो निकालना है बच्चे, 1/u तो -1/18। तो इसको इधर लगेगा 1/9 + 1/18 = 1/v। तो इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 1, तो यानी कि 3/18 यानी कि 1/6। तो v बराबर आपका 6 आ जाएगा। v बराबर आपका पॉजिटिव में 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहां से स्टार्ट कीजिए। तो 9 का कितना होता था? आपका 3 होता, तो 19 में से 3 घटाएगा तो 16 आ जाएगा, और रूट से बाहर निकालेगा तो आपका 4 चलाएगा बच्चे। 21 4 25 होता है बच्चे। 25 को जब बाहर निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, और 41 में से जब 5 घटाइएगा ना बच्चे तो आपका 36 आ जाएगा, और 36 को रूट से बाहर निकालेगा तो 6 आ जाएगा। तो 75 और 6 81, 81 √9 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x² + y² - 4x + 8y + 20 = 0। तो यहां पर देखिए बच्चे x² + y² - 4x + 8y + 20 = 0। तो अब देखिए a + b का होल स्क्वायर आप लोग का होता है, जो कि a² + b² + 2ab होता है, और a - b का होल स्क्वायर आप लोग का होता है, जो कि a² + b² - 2ab। ये दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर हो जाएगा x² बना बच्चे। अब देखिए यहां पर -2 है, तो यहां पर 2 × 2 2x, ठीक है, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 4, ठीक है। यहां पर आइए बाई में y² + 2 ×
4y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर माइनस 4 आ गया बच्चे। अब इसमें पुट कर दीजिए जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। तो x बराबर 2 रखिएगा तो 4 आ जाएगा, y बराबर 4 रखिएगा तो 16 आ जाएगा। 16 4 20 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या भी है। ऐसे कितने प्रतीक है, तो यहां पर लिखिए प्रतीक जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, इनके पहले एक अक्षर है, अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है, इसके बाद एक संख्या होना चाहिए बच्चे। ठीक है, अब देखिए बीच में प्रतीक होना चाहिए, उसके पहले अक्षर बाद में संख्या। अब देखिए यहां पर प्रतीक है, अक्षर है, संख्या है, तो एक तो आपका यहां पर हुआ फ्रेंड, एक आपका यहां पर हुआ, और खोजिए। नहीं बच्चे, एक आपका यहां पर है और खोजिए आप। तीन ही गए बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रिसर्च एट, ये तो करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए और बी क्रमशः बिंदु x और y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को y और x तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और p घंटे का समय लगता है। यदि b की चाल a की चाल से 50% अधिक है तो p का मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला मतलब कि याद रखिएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चे, देखिए u1 बटा u2 इज इक्वल टू अंडर रूट t2 बटा t1। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि y और x तक पहुंचने में 5.4 घंटे और p घंटे का समय लगता है। तो देखिए u1 बटा u2 इज इक्वल टू p और 5.4 समय लगता है। यदि b की चाल a की चाल से 50% अधिक है, तो अगर a की चाल 2 है तो b की चाल 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट 5.4। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो आ जाएगा 4/9 इज इक्वल टू p बटा 5.4। तो 9 छक्का 54 0.6 6 24 इनके 2.4 इज इक्वल टू p, तो क्या ऑप्शन नंबर 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, गलत विकल्प को चयन करना बच्चे। तो विवेकपूर्ण उपयोग पर भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो देखिए ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो H बराबर हो जाता है I स्क्वायर RT। तो क्या बोला, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो H का अनुपात होगा R के, सॉरी क्या प्रतिरोध बोला है ना, तो R के साथ। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, तो इसका भी दोगुना ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 मित्र इतना एक 5 मंजिल इमारत के रहते हैं जिनका क्रमांक सबसे निचले एक है, सबसे ऊपरी मंजिल तक है। प्रत्येक मित्र इमारत अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। तो देखिए सबसे निचला का एक है, सबसे ऊपर का 5 है, तो 5 बनाइए, 4 3 2 1 आगे बढ़िए। क्यू की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, क्यू के नीचे वाली मंजिल पर आपको आर रहता है बच्चे, आगे बढ़िए। टी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। एस की मंजिल के ऊपर और नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है, तो एस हो जाएगा थर्ड नंबर पर, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 रहता है, इसके नीचे भी 2 रहता है। आगे बढ़िए। टी और आर की मंजिल के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, टी और आर के मंजिल के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो टी और आर के मंजिल के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो टी यहां भी हो सकता है और आर यहां होगा, तो टी आपका यहां होगा बच्चे। आगे बढ़िए।
एस की मंजिल के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रहता, एस की मंजिल के ऊपर क्यू नहीं रहता है, तो आर तो यहाँ होगा तब ना इसके ऊपर क्यू आ जाएगा, तो टी यहाँ नहीं होगा, तो टी को यहाँ से आप हटा दीजिए, टी को यहाँ से हटाइए आप, और यहाँ से आर को हटाइए, आगे बढ़िए। अब देखिए सारा तो मेरा बैठ गया, अब देखिए बचा कौन है, तो आपका पी बच गया, पी को यहाँ पर रखिए। पूछा क्या गया दूसरा मंजिल पर कौन रहता है, तो सेकंड में आपका पी रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, उसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें से जिंक के कुछ छोटे टुकड़े डाल दिया। जब फेरिक क्लोराइड को पीला रंग लुप्त हो गया तो किस यौगिक का निर्माण हुआ, तो ये आपका ZnCl2 का निर्माण हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहाँ A/B 7/9 है बच्चे, और यहाँ ABC का निकालना है, तो A/B भी 7/9 के ही फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 7/9 का तो फॉर्मेट में नहीं है बच्चे, तो ये तो होगा ही नहीं बच्चे। ये देखिए 7×5 = 35 और 9×5 = 45, ये आपका है बच्चे 7×5 = 35, 9×5 = 45, ये भी आपका है 7×21 और ई 9 का फॉर्मेट में नहीं है बच्चे, तो दो ऑप्शन को मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए B/3 15/7 है बच्चे, और यहाँ पर देखिए 15×45 और 7 में तो 25 आता ही नहीं बच्चे, तो ये तो होगा नहीं, तो ई रेशियो निकालेगा तो 15/7 के फॉर्मेट में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। और अगर आप मेथड से जाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ABC तो 7 हो गया, 9 हो गया, बी का 15 हो गया, इसका हो गया 7, ठीक है। अब देखिए बी ऊपर में 9 है, नीचे में आपका 15 है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो ऊपर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 15×7 = 105, 15×9 = 135 और 9×7 = 63। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, 3 से कट रहा है 35, यहाँ पर आपका 45 और यहाँ पर 21, तो सेम आंसर आया बच्चे। आप रेशियो देख करके बनाइएगा तो कुछ टाइम आपका बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, एकदम सही है। इसका उपयोग सोडा एसिटिक अग्निनाश में किया जाता है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2 है, 8 है, 4 है, 16 है, 8 है, 32 है, खाली स्थान है 64 है। अब देखिए इसका डबल है बच्चे, इसका डबल है बच्चे, तो अगला में इसका डबल हो जाएगा 16। अब देखिए 8 का डबल है 16, 16 का डबल है 32, 32 का डबल है 64, जो कि 16 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रीय में मौजूद नहीं होता, ये आपका केंद्रक झिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 6 दोस्त, इतना सभी की लंबाई अलग अलग है, एक केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो 6 दोस्त हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इधर हम अधिक वाला लिखेंगे, अधिक लंबा वाला, अधिक लंबा, और इधर हम कम वाला को लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए एक केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, केवल 3 से लंबा, तो 1 2 3 से लंबा है, ए तो ए यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए, बी और एफ से लंबा है, एफ से लंबा आपका बी है बच्चे, तो बी ऊपर हो जाएगा। डी केवल एक दोस्त से लंबा है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, तो डी यहां पर होगा। डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, डी से लंबा लेकिन एफ से छोटा बच्चे। सभी दोस्त में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो एफ और बी तो यहां पर होगा बच्चे। अब देखिए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो डी से लंबा आपका सी यहां पर होगा। अब देखिए पूरा तो मेरा बैठ गया, अब बचा कौन है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया, तो ई यहां पर रखिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, सभी दोस्त में दूसरा सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आपका
बी है बच्चे, क्योंकि अधिक लंबाई वाला ऊपर हम लिखे हैं। सेकंड में आपका एफ है बच्चे, जो कि एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पहला मेड इन इंडिया कोस्टल सुपर कंप्यूटर जिसे मार्च, ये तो करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना है। देखिए, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर इतना में बेचता है। अब देखिए, यहां पर आपका क्या बोला, 4% की हानि पर 960 में बेचता है। तो 96% का वैल्यू आपका 960 रुपया दिया हुआ है बच्चे। तो 1% का आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 10 रुपया हो जाएगा, और 100% का आपका कितना हो जाएगा, तो यानी कि 1000 रुपया हो जाएगा। ये आपका सीपी बन हुआ बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचता है। यानी कि 120% का वैल्यू आपका दिया हुआ 840 रुपया। तो 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 7 रुपया। तो 100% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 700 रुपया। ये आपका हो गया CP2। ठीक है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि। तो पूरा सीपी आपका कितना में है, तो सीपी आपका 1700 में है। और यहां पर कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ करके एसपी, जो कि आपका हो जाएगा, एसपी आप जोड़िएगा ना, 960 प्लस 840, तो ये आ रहा है 1800 रुपया। तो 1700 के समान 1800 रुपए में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 100 रुपया का। तो 100 रुपया का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक रेस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों में संदीप शीर्ष से 17वें और नीचे से 15वें स्थान पर। रेस में कितने व्यक्ति ने भाग लिया, तो टोटल बराबर क्या होता है बच्चे, 17 प्लस 15 और -1, तो आपका हो जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी कार्य को करने में ए सी से दोगुना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़े, जैसे कि ए बी बी सी सी ए में कार्य करते हैं, जिनमें पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, तो इस चक्र को कार्य को पूरा होने में जारी रखा जाता है। तो इस प्रकार पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, तो देखिए बच्चे। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है, ए बी सी है, तो तीनों को लेंगे, ए बी सी। ए से दुगना कुशल है, ए से दुगना कुशल आपका सी है, तो ए से दुगना है। जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता। यहाँ पर टाइम दिया हुआ बच्चे, टाइम यहाँ दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंट है। टाइम आपका बी और सी का दिया हुआ है। क्या बोला है, सी से 3 गुना अधिक समय लेता। सी से 3 गुना, तो ये 1 होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी टाइम का इन्वर्सली होता है, तो 1:3 हो जाएगा। तो बी का 1 हो जाएगा और सी का आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, इसको बराबर कीजिए, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया बच्चे। अब आगे बढ़िए। ए अकेला उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए इसका कितना कर रहा है, तो आपका 3 कर रहा है बच्चे, और ए अकेला उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 3 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जोड़े में बोल रहा है ना कि ए बी, तो ए कर रहा है 3 2 5, तो ए बी 5 हो गया। अगला हो रहा है बी सी, तो 2 अच्छे 8 हो गया। आगे बढ़िए। अगला हो रहा है सी ए, तो 6 3 9 हो गया। तो 8 5 13 और 9 21। 21 काम होगा कितना दिन में, 3 दिन में। हमको करना कितना, 30 काम है, तो अभी तो बहुत घट रहा है बच्चे। तो पहला वाला लीजिए, तो ए बी लीजिए, तो 3 2 5 हो गया, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 21 5 26 हुआ बच्चे। दिन में भी एक जोड़ दीजिए, अभी भी 30 नहीं पहुंचा, तो अगला बीसी को लेंगे। तो बीसी 6 2 8 को जोड़िए, तो 21 5 26, तो 8 जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा चला आएगा।
आएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 26, यहाँ पर हो गया 4 दिन। कितना जोड़ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी आपका कितना घट रहा है बच्चे। तो 26 हो गया ना, तो आपका कितना 4 घट रहा है, और कितना में, तो बीसी है, तो बीसी आपका 6 2 8। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका कितना 22 होगा ना, 8 5 13 9 22 होता है बच्चे, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा। तो कितना बचा? तो आपका 4 नहीं, 3 बचा बच्चे। तो ये पूरा आंसर हो गया 4 पूर्णांक 3/8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज कीजिएगा, जो कि आपका 50 चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 7 व्यक्ति। तो पहले वृत्त बना लीजिए 7 व्यक्ति का। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक 7 हो गया। आगे बढ़िए, वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। एस के दाईं ओर ठीक बगल में, एस के दाईं ओर ठीक बगल में आपका टी है, ठीक है। भी यू सॉरी डब्ल्यू भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। नहीं मेरे पास डब्ल्यू है, नहीं मेरे पास भी है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, आर और यू एक दूसरे का ठीक बगल में है। नहीं मेरे पास आर है, नहीं मेरे पास यू है, तो अभी छोड़ देंगे। भी और एस के बीच में केवल एक्स बैठा हुआ है, तो भी तो यहाँ पर होगा, इसके बीच में केवल एक्स बैठा हुआ है। अब देखिए भी के बाई बाई और ठीक बगल में, भी के बाई और ठीक बगल में डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ पर होगा। आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में है। आगे बढ़िए, टी के दाई और ठीक बगल में, टी के दाई और तो यू हो जाएगा, तो आर यहाँ पर हो जाएगा। सारा मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, डब्ल्यू के बाई और ठीक बगल में कौन है? तो डब्ल्यू के बाई और ठीक बगल में आपका आर होगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 4 घंटिया क्रम से 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे 4 घंटिया एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों की गणना शामिल किया गया है। तो एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 4 8 12 और 24, इसका जब एलसीएम निकालिएगा ना बच्चे, देखिए एलसीएम भी निकाल करके आप लोग को हम बता देते हैं। तो देखिए, अब देखिए इसका एलसीएम आपका 24 आएगा बच्चे। एलसीएम आपका 24 आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम आपका 24 आएगा, ठीक है। अब देखिए 12 बजे 4 घंटे एक साथ बजती है। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में, यानी अगले 4 घंटे में, यानी कि 4 गुने 60 हो जाएगा, क्योंकि मिनट में बच्चे और 24 मिनट में एक बार बजती है, बटा 24 होगा बच्चे। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 बार, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किस जीव में 3 कोशिकीय हृदय होता है? तो ये आपका मेढक हो जाएगा। स्तनधारी में, जो कि मेढक हो जाएगा। देखिए मनुष्य में आपका 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए मछली में आपका 2 होते हैं, मेढक में आपका 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। यदि इस परिवार में 3 सदस्य की औसत आयु 58 वर्ष है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। तो यहाँ पर संजय है, यहाँ पर उसका पुत्र है यानी डॉटर, और उसकी वाइफ है। और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है, इसकी पत्नी की आयु 65 वर्ष है। संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो डॉटर को अगर 100 होगा तो संजय को होगा x + 25। ठीक है बच्चे। यदि इस परिवार के तीनों सदस्य का औसत आयु 58 वर्ष है, तो 58 गुने 3 सबको जोड़ दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस
90 इज इक्वल टू 8 × 3 = 24, 2 × 5 = 15, 2 = 17, 174। तो 2x इक्वल टू 90 में से घटाइएगा तो आपका कितना 84 आ जाएगा। तो x बराबर आपका 42 आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया, तो पुत्र क्या, तो पुत्र को ही x माने तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42। और अगर संजय के पूछता ना बच्चे तो 25 साल जोड़ देते तो आपका क्या आ जाता, 5 2 7 4 2 6 यानी कि 67 वर्ष, जो कि उसके पुत्र का ही बोला, इसलिए 42 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 जल अणु बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ABCDEF की इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहती है। इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। बी किसी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता। तो कितने इमारत है बच्चे, तो आपको 6 इमारत है, तो 6 हो गया, 5 4 3 2 और 1। आगे बढ़िए। बी किसी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल 4 पर नहीं रहता, 4 पर नहीं रहता तो बी आपको 2 पर भी रह सकता है और 6 पर भी रह सकता है। तो दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए। बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते, एक 2 व्यक्ति तो ई यहाँ हो जाएगा और एक 2 व्यक्ति तो ई इसमें यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, एक के ठीक नीचे वाली मंजिल पर आपका डी रहता है, तो एक के ठीक नीचे वाली मंजिल पर आपका डी रहता है। ए सम वाली मंजिल पर आता है, ए एक सम वाली मंजिल पर आता है, तो ए से नीचे डी यहाँ हो जाएगा बच्चे, ए से नीचे डी आपका इसमें यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। न तो डी न ही सी सबसे ऊपर मंजिल पर रहता है, डी और सी सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता है बच्चे। न तो डी और न ही सी सबसे निचले मंजिल पर नहीं रहता है, तो डी सबसे निचले मंजिल पर है बच्चे, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसको काट दीजिए। न तो डी न ही सी सबसे निचले मंजिल पर नहीं रहता है, तो डी तो सी यहां पर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बचा कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो एफ बचा, तो एफ को यहां पर रख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या है, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, 4 पर ए रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग हैं बच्चे, तो 8 लोग हैं, तो 8 लोग को पहले बनाइए आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, आर किसी एक कोने पर बैठा है, टी किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ है, भी टी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, आर के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, एस और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एस डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, एस किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है, भी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो देखिए बच्चे यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए आर किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, आर एक कोने पर बैठा हुआ है, तो सपोज दैट आर को हम यहां बैठा देते हैं, ठीक है। तो यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू के बाईं ओर, तो यू को यहां पर बैठाइए। आगे बढ़िए। टी किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ, ठीक है, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मेरे पास आर यू है, तो आर यू से रिलेटेड ही हम करेंगे बच्चे। आर के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, आर के ठीक बगल में टी नहीं बैठा है, तो टी यहां भी नहीं होगा और टी यहां भी नहीं होगा। आगे बढ़िए। एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एस डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है, एस किसी एक भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है, एस भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है, तो एस और क्यू क्या बोला बच्चे, एस डब्ल्यू ठीक बगल में बैठा हुआ है, एस मध्य में नहीं, तो एस तो या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, तो यहाँ तो हो नहीं सकते हैं, तो भी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, तो अब देखिए टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो टी अगर यहां रखेंगे इसके दाईं ओर,
तो टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है भी। तो टी को यहां रखिए और इसके दाईं और दूसरे स्थान पर है ना बच्चे। तो पहला दूसरे स्थान पर, टी के दाईं और दूसरे स्थान पर भी, तो भी को यहां पर बैठाइए। टी बैठ गया मेरा, आगे बढ़िए। एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एस को यहां रखिएगा ना, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो क्यू को यहां पर बैठाइए आप। देखिए एस और क्यू के बीच में 3, एक सेकंड बच्चे, एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए। डब्लू के ठीक बगल में बैठा हुआ, डब्लू के ठीक बगल में एस बैठा हुआ, तो डब्लू को यहां पर बैठाइए। एस किसी एक भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है, तो यहां पर तो एस को नहीं बैठाना था ना। तो देखिए, एक सेकंड बच्चे रुकिए। एस को यहां नहीं बैठाना था, तो डब्लू यहां नहीं, क्यू इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो क्या बोला था कि एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो अगर हम एस को यहां बैठा देते तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो यहां तो होगा नहीं बच्चे। अब देखिए, नहीं बच्चे, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। देखिए एक सेकंड, देखिए रुकिए। एक सेकंड, अब देखिए क्या बोला है। देखिए एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, लेकिन एस किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है। तो एस को यहां रखिए और 1 2 3 व्यक्ति, तो क्यू को यहां रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए। एस डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है। दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। डब्ल्यू यहां भी हो सकता है। आगे बढ़िए। आर किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, टी किसी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ, यानी कि टी बीच में है, टी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि टी बीच में रहेगा ना, इसके दाईं और दूसरे स्थान पर आपका भी है। टी आर के ठीक बगल में बैठा हुआ, एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एस और डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ, एस किसी एक कोने पर मध्य में नहीं है, बी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो आपका टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि उपरोक्त श्रृंखला में प्रत्येक के तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो उपरोक्त श्रृंखला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तीसरे अक्षर को, तो पहला दूसरा तीसरा इसको हटा देना है, पहला दूसरा तीसरा को 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 हटा देना, पहला दूसरा तीसरा को हटा देना बच्चे, पहला दूसरा तीसरा को हटा देना। आगे बढ़िए। हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन होगा, बाएं से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां आई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 25 का रिलेशन 6 के साथ है, 64 का रिलेशन 9 के साथ है, तो 9 का रिलेशन क्या होगा। तो यहां पर देखिए, if 5 का स्क्वायर है बच्चे, तो 5 में +1 किया है तो 6 हुआ है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, 8 में +1 किया है तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो 3 में +1 कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डीआई का क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चे 2018 में सभी मदों में कुल व्यय, तो 2018 ये है बच्चे, इसको सारे को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़िएगा ना, तो आपका आ जाएगा कितना, 549.4, 549.4, और 2020 में इसको जब जोड़िएगा ना, तब आपका आएगा 612.3। मतों के कुल व्यय में कितना परसेंट था, तो बस गुने 100 कर दीजिए, जो कि आ जाएगा 89.73%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितने कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है।
अब देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 बच्चे, आर का वैल्यू आपका कितना है 7 है, तो 7 × 7 × 7 एक साथ कैंसिल हो गया, और 52 से 154 और गुने 7×14/3। इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 718.67 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग होता है, तो 10.4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। यदि यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर में कोई स्वर नहीं होगा। तो इसको चेंज करना है बच्चे, अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया, तो बी को सी हो जाएगा, ओ को पी हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू को एक्स आ जाएगा, एस को टी आ जाएगा, ए को बी आ जाएगा, डी को ई आ जाएगा बच्चे, एल को एम आ जाएगा, ओ को पी आ जाएगा, डब्ल्यू को एक्स आ जाएगा, आर को आर एस आ जाएगा, ए को बी आ जाएगा, वाई को जेड आ जाएगा। तो कितने अक्षर में कोई स्वर नहीं होगा, तो स्वर हम लोग ए ई आई ओ यू के बोलते हैं, स्वर आपका 5 होता है बच्चे। तो इसमें देखिए स्वर आपका नहीं आ रहा है, तो एक तो यहाँ पर हुआ आपका, इसमें देखिए स्वर आ रहा है बच्चों, तो होगा ही नहीं, इसमें भी कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो 2 हुआ और एक 3 हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1996 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो देखिए उत्तल लेंस बोलेगा ना तो P बराबर 1/f होता है, और उत्तल लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है फोकस है, तो P बराबर 1/20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से कीजिए, तो P बराबर आपका 5 डायोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो दो अभिकारक के बीच में आयनों का विनिमय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हरीश ने एक वस्तु को 520 में खरीदा और उसे 30% की हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी उसे और उसे 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए हरीश ने एक वस्तु को 520 रुपए में खरीदा, तो 520 रुपए में खरीदा और 30% की हानि पर, तो रेणु को कितना में बेचा, तो 70/100 में, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो रेणु को कितना में 7×14 हाथ में 1, 7×5 = 35 = 36, 364 रुपए में रेणु को बेचा। आगे बढ़िए। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदा और 55% के लाभ पर बेच दिया, तो इसी राशि से यानी कि 520 रुपया की राशि से। तो देखिए अब देखिए बच्चे इससे बनाइएगा ना तो बहुत लेंदी होगा, तो परसेंटेज है तो ए बी रूल लगाइए, डायरेक्ट आंसर आपका चल आएगा। तो देखिए तो ए बी रूल हम लगाते हैं, तो -30% प्लस 55% और -30 × 55/100, 0 0 कैंसिल, 11×5 = 55, 5 दूनी 10, तो यहाँ हो गया कितना 25 -33/2, तो 25 माइनस 16.5, तो ये हो जाएगा 8.5 8.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अमिता किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से तय करती है और पहली बारी दूरी को दोगुनी दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है, फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर पर आवर, तो वापसी में यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल आपका होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब देखिए बच्चे औसत चाल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, औसत चाल 45 है। आगे बढ़िए और यहां पर देखिए अब देखिए कुल दूरी कितना है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहली
पहली वाली दूरी की दोगुनी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर है तो वापसी में औसत चाल क्या होगा? तो देखिए बच्चे, तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा बच्चे 1:2:3 के फॉर्मेट में, क्योंकि पहली दूरी दूसरी से दुगनी है। ठीक है, तो यहां पर कुल दूरी आपका कितना हो गया, तो इसको ए एक्स के फॉर्मेट मानिए, तो 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 6x बटा यहां पर हो जाएगा x बटा 50, अगला दूरी 2x बटा 60 और अगला दूरी 3x बटा कितना बच्चे? तो देखिए इसको आप p मान लीजिए, पूरा कितना 45 दिया हुआ है। तब इसको कैलकुलेट करना है बच्चे, x का वैल्यू निकालना है और क्या इसमें है। तो जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए। तो x तो सारे जगह से कट रहा है बच्चे, तो x को आप काट दीजिए। तो x यहाँ से भी कट गया, तो यहाँ 3 दूनी 6, 15 तिया 45, तो 15 इक्वल टू 1/50 प्लस 1/30 प्लस 3/p। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना, जो कि आपका आ जाएगा p बराबर आपका आ जाएगा 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आपका ऋग्वेद में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए युवा महिलाओं को किशोरावस्था में मां बनने का एक संभावना कारण क्या है, तो इसका संभावित कारण है पारिवारिक और सामाजिक दबाव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। व्यंजन इनमें किसके बराबर है, तो यहां पर देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना तो आप x का वैल्यू कुछ पुट करके आंसर तक पहुंचे, आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चे, तो यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा ना तो -1/3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 8 या 64 है और बटा 16 में से गया तो -15 हो गया बच्चे। तो यहाँ पर -3 प्लस 1/3 प्लस 8/15 और -64/15। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 15 आएगा और यहाँ 15 45, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, 24 -64। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका क्या हो गया, 24 5 29, पहले इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 100 4 10 1 11 और यहाँ पर 29, सॉरी प्लस में ये माइनस में बटा 15 और यहाँ पर घटाइएगा ना तो 0 हो गया और 9 हो गया, -90/15, तो यानी कि -6 आ गया बच्चे। अब ऑप्शन में 2 रखेंगे, -6 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखते हैं। अब यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा ना तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 2 4 1 5 आ गया बच्चे, तो यहाँ पर -6 लाना, ये तो होगा नहीं बच्चे, इसमें पुट कीजिए तो 16 और 16 बटा और यहाँ पर यानी कि 2 हो गया और एक 3 हो गया बच्चे। तो -4 में से गया तो -3 बचेगा बच्चे। यहाँ पर जानते हैं -16/3 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए कॉइल ऑफ ए मोटर इज रिवर्स बाई, तो ये आपका स्प्लिट रिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए कथन, किताब पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। धारणा है, किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति करने में मदद मिलती है। तो ये आपका गलत है बच्चे, सभी सफल लोग किताब पढ़ते हैं, ये भी गलत है बच्चे, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कौन सी
संख्या उन उन एसी को निरूपित करती है जो कूलर है लेकिन पंखा नहीं है, यानी पंखा नहीं होना चाहिए बच्चे, तो इसके अंदर वो नहीं आना चाहिए बच्चे। अब देखिए, दो चीज होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, इसके अंदर नहीं है, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो 9 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 का एक प्रावधान द्वारा शामिल है, तो यह आपका राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आंकड़ा का माध्य इतना है, तो माध्यिका इतना है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके उनका बहुलक ज्ञात करना है। तो अब देखिए, इसका एक फार्मूला होता है बच्चे, बहुलक बराबर त्रिमाध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहां पर देखिए बच्चे, तो आपका क्या दिया, तो माध्य दिया हुआ है, तो 28 दूनी 56 एक 57, और माध्यिका तो माध्यिका दिया हो 32, तो 32 दिया, तो 3 दूनी 6 96, तो इसको घटाइए, बहुलक निकल जाएगा, तो बहुलक बराबर आपका आ जाएगा 39, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण है, ये आपका गैर प्रतिबंधिता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, तो ये आपका बेतवा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। यह तो आपका करंट अफेयर है, ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 56 है बच्चे, और यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 67 है बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर डिफरेंट आपका 23 का है बच्चे, यहाँ भी डिफरेंट 23 का है, तो यहाँ भी डिफरेंट 23 का, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक दर से इतना वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में देय मिश्र धन क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 13,855 रुपया, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। ये तो आपका डीआई का क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है कि यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या 350 थी, तो इतिहास, विधि और भाषा में कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तो 350 था, और इतिहास हिस्ट्री में कितना था बच्चे, तो देखिए यहां पर देखिए बच्चे, पहले आपको हिस्ट्री का लेना है, इतिहास का, तो हिस्ट्री का ये वाला है, तो आपका कितना है, तो हिस्ट्री का आपका 16% है बच्चे, इतिहास का 16%, ठीक है, हिस्ट्री का 16%। आगे बढ़िए, फिर विधि का लेना है, तो विधि का आपका कितना है बच्चे, तो विधि का आपका 19% है, विधि का आपका 19% है, विधि का आपका 19% है। आगे बढ़िए, और भाषा को, तो भाषा को लेना है, जो कि आपका 17% है, भाषा का 17%, सारे को जोड़िएगा ना, तो आपका आ जाएगा 52%, तो 52/100। अब इसको कीजिएगा, 7×5 = 35, 2×5 = 10, और 26×2 = 52, और 7×6 = 42, 4, 7×2 = 14, 4 = 18, 182 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के, और ई और एफ क्रमशः विकर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु है। यदि ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर, डीसी बराबर 40 सेंटीमीटर, तो एडी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ई एफ की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, ई एफ की लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। इसका मान क्या होगा बच्चे, तो यहां पर देखिए बच्चे, आप डायरेक्ट यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 कॉमन लीजिएगा, तो 1 + tan², और यहाँ पर 50 कॉमन लीजिएगा ना बच्चे, तो बचेगा 1 + cot², तो 2/5, तो 5/2 को काट दीजिए, 5/2 को काट दीजिए। अब देखिए 2/5 हो गया, अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो 1 + sin बटा cos का स्क्वायर बटा 1 + cos² बटा sin² कीजिएगा, तो cos² + sin² तो 1 हो जाएगा, 1/cos², यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा sin²।
और 2/5 तो है बच्चे, तो 2/5 tan स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक व्यक्ति 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने में उसकी चाल का दशमलव स्थान क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं को लेकर नीचे दिए गए गलत विकल्प को चयन करना। तो यह बहुत मोटी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अब आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे। 12 है, 17 है, 27 है, 42 है बच्चे, 62 है। अभी यहाँ पर डिफरेंट निकालिए, 5 का है, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर आपका 15 का है, यहाँ पर आपका 20 का है। तो अब देखिए, ये 5 का है डिफरेंट है, ये भी 5 का है बच्चे, ये भी 5 का है, तो अगला 5 का हो जाएगा, जो कि 25। इसको जोड़िएगा 5 2 7 14 8 87, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हर्ष 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 मीटर चलता है। हर्ष का मुख अब किस दिशा में है? तो देखिए बच्चे, ये आपका डायरेक्शन है। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। क्या बोला? हर्ष 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो हर्ष यहां से चला और 45 मीटर पश्चिम की ओर चला। आगे बढ़िए, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है, तो यहां जाएगा और 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है, तो 45 से थोड़ा छोटा बनाइएगा, 21 मीटर। आगे बढ़िए, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, तो 25 से छोटा बनेगा, 18 मीटर। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, तो यहां हो जाएगा 23 मीटर। आगे बढ़िए, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़वाइए और 37 मीटर चलवाइए, तो बाईं ओर और 37 मीटर। अब उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको अप्रॉक्स लेना है, तो 2.04 को 2 मानिए, 5.09 को 5 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको 2 मानिए, तो 5 2 7 -6, तो इसको घटाएगा तो 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुना से 11 वर्ष अधिक है। यदि मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुना से 9 वर्ष कम है, तो रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो अब देखिए, रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो रेणु के वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है, मानव के वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी कि मानव के वर्तमान आयु का 2 गुना से 11 वर्ष अधिक है बच्चे। आगे बढ़िए, और मानव के वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी कि मानव के वर्तमान आयु का 3 गुना, रेणु के वर्तमान आयु का 4 गुना, यानी कि रेणु के वर्तमान आयु का 4 गुना से 9 वर्ष कम है, तो -9 कीजिए। अब इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो क्या बोल रहा है? तो रेणु और मानव के वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो यहां पर इक्वेशन लिखिएगा ना, तो 3 रेणु -2 मानव इज इक्वल टू 11, और इसका इक्वेशन आ जाएगा 4 रेणु -3 मानव इज इक्वल टू 9। अब देखिए बच्चे, यहां पर इसको क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा माइनस। 3 तिया 9 रेणु और 4 दूनी 8 मानव, तो हो गया खाली रेणु इज इक्वल टू 11 तिया 33 में से 18 घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका 13 2 15 बचेगा। आगे बढ़िए, अब मानव को निकालिए, तो रेणु का 15 तिया 45 -2 मानव इज इक्वल टू 11, तो यहां पर घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका 34 इज इक्वल टू 2 मानव, तो मानव बराबर 17। अब दोनों को बोला है रेणु प्लस मानव, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15 + 17, जो कि आ जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक अवतल दर्पण 18.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया जाता है। न्यायिक कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस क्या होगा? अब
तल दर्पण है ना बच्चे, तो इसका फोकस निगेटिव होता है और f बराबर r/2 होता है बच्चे। तो f आपका कितना है, त्रिज्या आपका दिया हुआ है, तो -18/2 तो यानी कि -9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यही आपका सिलाव का क्वेश्चन है। सभी बर्तन रेत हैं, तो बर्तन को B से मानिए, रेत को R से, रेत को R से, मिट्टी को M से, ग्रे को G से, मिट्टी को M से, तो सभी बर्तन रेत हैं। आगे बढ़िए। कुछ रेत मिट्टी है, कुछ रेत मिट्टी है, मिट्टी को M से। आगे बढ़िए। सभी ग्रे मिट्टी है, तो सभी ग्रे को यहां पर, सभी ग्रे मिट्टी है। अब निष्कर्ष में पढ़िए। कुछ ग्रे बर्तन है, कुछ ग्रे बर्तन है, नहीं बच्चे, ये एकदम गलत है बच्चे। सभी मिट्टी को रेत होने की संभावना एकदम सही है। कुछ मिट्टी बर्तन है, नहीं बच्चे, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 को हुई थी, और योजना योग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के शुभारंभ के साथ हुई थी। ये आपका 15 मार्च 1950, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, कुमाऊं हिमालय, इनमें से किस दो नदियों के बीच स्थित है? ये आपका सतलज और काली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, इनमें से कौन सा भारत के अतिरिक्त कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? ये आपका 1000 का चेक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, ऐसे कितने कन्हैया नागरिक है जो भारतीय मूल के उद्यमी है, लेकिन आईटी इंजीनियर नहीं है? आईटी इंजीनियर नहीं है, तो यानी कि इसको घेरा लगाइए, इसमें नहीं आना चाहिए बच्चे। ऐसे कितने कन्नकाई नागरिक है, कन्नडाई नागरिक है जो भारतीय मूल के उद्य- उद्यमी है, भारतीय मूल के उद्यमी है? ये आपका 15 हो जाएगा, यही वाला कॉमन है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति में जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? ये आपका शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, कौन सा तत्व न तो धातु है, न ही उपधातु है, यानी कि वो होना चाहिए आपका धातु भी नहीं, अधातु भी नहीं, इनकी उपधातु होना चाहिए बच्चे। तो मात्र 7 वो है जो कि उपधातु है। और उपधातु कौन कौन है? तो देखिए, उपधातु आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेलेनियम है, और आपका पोलोनियम है। यही 7 गो है ना जो कि उपधातु है बच्चे। एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछा जाता है कितने उपधातु है, तो 7 गो उपधातु है। तो इस जितना लिखे उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको टैली कर रहा है? तो आपका जर्मेनियम वाला टैली कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका मान क्या होगा? तो अब देखिए, यहाँ पर 84 है और -2 गुने 3 + 7, तो 84 - 6 + 7, तो 84 + 1, तो आपका हो जाएगा 85, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज का फोकस करना, पहला आपको रास्ता, सेकंड में आपको वरीयता चेक करना है। तो अब देखिए, इसमें रास्ता एम से एन की ओर है बच्चे, तो एम यहाँ पर है और एन आपका यहाँ पर है बच्चे, तो ये तो रास्ता ब्लॉक हो रहा है बच्चे, ये भी ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो 3rd वाला ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक होता है? ये आपका Ba, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अभी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि देखिए, यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, यहाँ पर आपका +3 हो रहा है, यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, +5 +6 हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर भी +2 कीजिएगा, जो कि आपका डी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अब देखिए, अल्फा बीटा के समीकरण के मूल है, जहां अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो अल्फा -2 बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, 5x² - 3x। अब देखिए बच्चे, 5x² - 3x - 2 = 0। अब देखिए, 5x² - 5x
और प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर भी x माइनस 1 बचेगा प्लस 2 कॉमन लेने पर। तो एक 5x प्लस 2 हो गया और एक x माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 हो गया बच्चे और x बराबर आपका माइनस 2/5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, अल्फा का मान बड़ा होना चाहिए, बीटा का मान छोटा होना चाहिए। तो बड़ा तो ई आपका अल्फा हो गया बच्चे, अब बीटा हो गया आपका माइनस 2/5। अब यहाँ पर रख दीजिए तो अल्फा का मान 1 हो गया और बीटा का मान माइनस 2/5 हो गया। तो माइनस तो 2 गुने माइनस 2/5 तो 1 प्लस 4/5 तो 5 4 9/5 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में कौन सा युग्म समान समजातीय श्रेणी में होता है जिसका डिफरेंट CH2 का रहे बच्चे, वो आपका समान जातीय में होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका CHO है लेकिन यहाँ पर OH है, मतलब कि ग्रुप ही चेंज है बच्चे। यहाँ पर देखिए OH ग्रुप का है, यहाँ पर COOH ग्रुप का, इसमें भी ग्रुप चेंज है। यहाँ पर OH ग्रुप का है, यहाँ पर COOH ग्रुप का, ये भी चेंज है बच्चे। यहाँ पर देखिए सेम ग्रुप का बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ये आपका ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 1.6 बटा 0.6 इज इक्वल टू 0.6 बटा x। तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना बच्चे, 36/16। सोचा का 36 सोचा का 36 बटा 1.6, इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे तो 0.225 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग उसके बहिष्कोण के योग से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप x डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, तो यानी कि 200% अधिक है, तो 200/100 तो यानी कि 2/1 हो गया। ठीक है बच्चे, क्या बोला, एक समभुज के अंतःकोण का योग उसके बहिष्कोण से, तो अंततः यानी कि यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर 3 हो गया। x में मानिए इज इक्वल टू आपका क्या, नहीं यहाँ 3x होगा और यहाँ x होगा बच्चे। 1 सेकंड बच्चे, देखिए यहाँ आपका 3x होगा और यहाँ पर x हो जाएगा। 180 डिग्री हो गया बच्चे, 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 35 डिग्री। तो ये आ गया 35 डिग्री इंटीरियर और एक्सटीरियर आ गया 135 डिग्री। पूछा क्या है, तो अंतःकोण यानी एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि क्रमशः नीले पीले हरे प्रकाश के अपवर्तनांक जो उनके बीच के संबंध का सही है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बी के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात का इनका का मूल बराबर होगा। अब मूल बराबर इनके डी बराबर 0 होता है बच्चे, जो कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू आपका बी स्क्वायर है माइनस 4, ए का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 1 है बच्चे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कॉक सब किससे लिखा जाएगा, तो कॉक इसमें भी है बच्चे और कॉक इसमें नहीं है बच्चे, तो इसमें इसका भी कूट इसमें नहीं होगा बच्चे, तो HA नहीं होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, तो BE नहीं होगा बच्चे, इसमें कॉक नहीं है, तो PAMU नहीं होगा, बचा LI, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए समीकरण को बदलने के समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लाई को माइनस में चेंज कीजिए, 9 की जगह पर 11 रखिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +3 है बच्चे, तो +3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रिंस बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए प्रिंस बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है बच्चे,
तो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता, आगे बढ़िए। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो बाएं मुड़िएगा 6 किलोमीटर इसी के समय चलेगा। अब वह आरंभिक स्थान से, तो यहां से किस दिशा में है, तो आपका दक्षिण पश्चिम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर आपका एक है बच्चे, यहाँ पर एक छोड़ करके एक बैठाया, यहाँ पर भी एक छोड़ करके एक बैठाया, तो अगला में भी बैठाएगा, अगला में भी बैठाएगा बच्चे। और यहाँ पर देखिए जोड़ा है, यहाँ पर 2 हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 होगा, फिर एक जोड़ करके 2 होगा, फिर एक होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना? ये आपका मोरारजी देसाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। दो प्रतिरोध इतना इतना समानांतर क्रम में इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है। ये भी प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या होगा? तो यहां पर देखिए बच्चे समानांतर क्रम में है बच्चे, तो 1/10 प्लस 1/20 1/R इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका 20, यानी 2 प्लस 1 यानी कि 20/3 और आर इक्विवेलेंट। तो एक बार 10 ओम के साथ, एक बार आपका आपका 20 ओम के साथ, दोनों के साथ आपको निकालना बच्चे। तो यहां पर 0.6 एम्पियर और 0.3 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। देखिए ये मेरा सेट नंबर 32 था, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।